राम 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 नारायण नारायण नारायण। हाँ बोलो कोई बात। कल जो मैंने बात बताई उस पर कुछ विचार किया किसी ने। विचार नहीं करते, अब विचार करो कि बहुत लाभ हो गया। उन बातों का मनन किया जाए। नारायण 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 नारायण। स्वाभाविक जो स्थिति है वही तत्व है, वही परमात्मा की प्राप्ति है। जो है त्यों ही। जैसे संसार का, शरीर का वियोग हो रहा है, ये बस जागृत रहने चाहिए। स्वाद जैसे कलकत्ता है, इसको जपते नहीं है, माला एक भी माला फेरी नहीं है, परंतु विषम तटियों की कलकत्ता है। ऐसी जागृति है कि संसार जा रहा है, अभाव में जा रहा है, मर रहा है। अभाव पहले अभाव था और फिर अभाव में जा रहा है। इसमें संदेह हो तो पूछ लो, शंका हो तो पूछो, और शंका नहीं हो तो ये जागृति रखो। जैसे कलकत्ता है, हम कलकत्ता में है, ऐसे ही जागृति रहनी चाहिए हरदम कि संसार अभाव में जा रहा है। जो भाव से पदार्थ दिखते हैं ये सब के सब अभाव में जा रहे हैं। ये ठीक है और बहुत सरल है और आरंभ है, और जागे बसाए जा रहे, अभाव हो रहा है, अभाव मान रहे, ये सिद्धि है, ये साधन है। अभाव हो रहा है, ये साधन है। तो ठीक अनुलंघ अभाव है, पहले अभाव, पीछे अभाव, और बीच में भी अभाव में जा रहा है। और आधा वंशे से अन्नास्ती वर्तमानी भी तथा। सपना पहले नहीं होता, पीछे नहीं होता, तो सपने के समय है दिखता है, उस समय भी है नहीं। क्यों? जागने पर सपने की वस्तु कोई मिलती ही नहीं, पहले थी ही नहीं, तो बीच में थी नहीं। ऐसे पहले संसार नहीं था, अगर नहीं रहेगा तो बीच में ही नहीं है। ये नहीं का अनुभव हुआ, इसका नाम तत्व ज्ञान है। इसलिए बात जो बहुत बड़ी से बड़ी है, इसको कहते हैं योग ज्ञान। योग नाम से योग, गीता की दृष्टि से दुख संयोग वियोगम योग संगीता, ये योग है। प्रणाम करे तब योग होता है, आसन लगावे, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंग योग की, तब योग होता है। वो भी इतना बढ़िया योग नहीं होता जितना गीता का योग है, इतना बढ़िया नहीं। सबसे बढ़िया गीता का योग है। और ये निश्चय होने पर समत्वम योग उच्चते ये हो जाएगा, स्वाभाविक समता में स्थिति हो जाएगी। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है, कितनी सीधी है, और अनुभव की बात है। ये है ऐसी दिख रही है, ये तो अनुभव होता है सबका ही। इसमें कोई संत महात्माओं का अनुभव और त्यागी बड़े भारी हो घर में, और बड़े विद्वान हो उसको अनुभव, कोई बात नहीं। बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, कुछ कोई त्याग है, कोई बैराग है, कोई साधु है, कोई संतुष्ट है, सीधी सीधी बात। तो नहीं हो तो शंका करो, जो संदेह होता हो। इसको जानना क्या है? तम विद्या जानना ये नहीं क्या जैसे कलकत्ता है, जानना क्या है इसमें? जानना क्या है? कुछ नहीं। कलकत्ता है, नींद उठे थे हम कलकत्ता में सोए थे, नींद में कलकत्ते में उठते ही कलकत्ता ही है। उसमें जानना क्या है? उसमें कलकत्ता है बस।
ये जानना है। कलकत्ता है, हाँ इसकी नहीं तो माला फेरते हैं, हाँ जी, इसकी नहीं तो माला फेरते हैं, हाँ अन्य दृष्टि रखते हैं। जाति की ऐसी लड़की एक कलकत्ता है, कलकत्ता है। ऐसी राजनीति इसकी रहे, हाँ ये ये तो केवल मानना ही है। और कलकत्ता तो अनुभव नहीं आ सके, खोज करो तो कलकत्ता मिलेगा नहीं। इसका ईंट ईंट टुकड़ा टुकड़ा कर देखो तो कलकत्ता कहीं मिलेगा नहीं। ये तो केवल मानी हुई बात है, और बात ये तो ऐसी ही है। इसका निश्चय तो इससे ज्यादा होना चाहिए, स्वतः स्वाभाविक। अभाव में जा रहा है, पहले अभाव में था, पीछे अभाव में रहेगा, अभाव ही रहेगा, अभाव में जा रहा है। कलकत्ता तो मिलेगा नहीं, किंचित मात्र भी मिलेगा, टुकड़ा टुकड़ा कर दो शहर का तो मिलेगा नहीं। केवल मान्यता है, और ये बिल्कुल ठोस पक्की बात है कि अभाव सारा अभाव हो जाएगा। इतनी पक्की है, इतनी सच्ची, इतनी सिद्धांत की ठोस बात है। बताओ कितनी सरल है, कितनी बढ़िया, और बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया। ऊंची से ऊंची स्थिति जो कहते हैं तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, वो हो जाएगी। फायदा कितना होगा? आखिरी फायदा, अंत फायदे, उस लाभ का अंत है। केवल इतना मान रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। केवल मानना नहीं है, सीखना नहीं है। सीख लो पहले, फिर मान लो, फिर जान लो। ये जानने में क्या कमी है बताओ? ये तो सच्ची बात है। हरदम मस्ती रहेगी, आनंद आनंद रहेगा, हरदम निहाल हो जाओगे। लाखों करोड़ों रुपया हो जाए, अरबों रुपया हो जाए, तो ये सुख नहीं होगा, नहीं होगा। मैं तो एक बात कहता हूं, हमारे वो लोग कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, तो मैं समझता नहीं ऐसा नहीं मानता हूं। ऐसा भी मानता हूं भाई मैं कम समझता हूं, ये भी मानता हूं। आप जितने व्यापार में जानते हो उतना मैं नहीं जानता हूं, सच्ची बात है। परंतु एक बात मैं कहूं, ध्यान आप देते नहीं, आप ख्याल नहीं करते। मैंने रुपये भी रखे हैं, भेंट पूजा ली है, पास में रुपये रखे हैं, और अब मैं नहीं रखता हूँ। आप रखना को जानते हैं, मैं रखना को नहीं जानते। आप इसमें कम नहीं जानता, दूर नहीं जानता हूँ। अनजान कैसे हुआ? आपके जितने रुपये मेरे पास नहीं हुए। आप उसमें लाखों करोड़ों होते हैं, हमारे पास नहीं हुआ। इसलिए जो मेरा देखा तो कहीं देख लिया, बस अनुभव नहीं है। परंतु रुपयों का अनुभव है। रुपया के चीज लेते हैं, ये लेते हैं, नहीं ले तो कहां से रहे, रुपया नहीं पास, ये भी जानता हूं मैं, और आप भी जानते हो। परंतु रुपयों के रखने से शांति नहीं है, न रखने से अशांति होती ही नहीं है। इस बात का आपको अनुभव नहीं है। हर तो अच्छी बात है, आपको नहीं हो सकता ये नहीं मानता हूँ। रुपये रखते हो हो सकता है, ग्रस्त रहते हो आपको हो सकता है। सिद्ध सिद्ध होता है, सिद्ध सिद्ध निर्विकार है, समझ सिद्धा हो सिद्ध हो से, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सच्ची बात।
सबके साथ जीवन मुक्त हो, सबके सब ही जीवन मुक्त हो सकते। आप अधिकारी नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, आप में योग्यता नहीं है ऐसा नहीं मानता हूँ, आप ख्याल नहीं करते यह मानता हूँ, अब इस विचार ही नहीं करते। नहीं तो सोचे शुद्ध बात है, स्वाभाविक। इस बात पर आप ढके नहीं रहते, ये पक्का विचार थी। अब आप जान लिया, अब बस हो गया। अब बोलो और क्या जानना है, कुछ नहीं जानना है। क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। कुछ लाना है, कुछ लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। कुछ लेना न लेना, मगन रहना है। वो तो आप पूछो कि भाई इसमें एक कमी रहती है, ये रहती है। मेरे को कोई कहता तुम्हारे जैसे हम कैसे हो सकते हैं, हमारे जैसे आप हो सकते हो, आपके जैसे मैं नहीं हो सकता। बाल बच्चे हो, स्त्री हो, धन हो, पैसा हो, मकान हो, तबाह को समान हो, तो मैं नहीं हो सकता। मेरे समान होने में क्या बात है, बताओ। कुछ लाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सीधी बात है, सच्ची बात। आपके हमारे अनुभव की उस बात को मान लें, सच्ची बात। आपको कठिन मालूम देती है, जब तक आप नहीं मानते तब तक, और मान लो कठिनता नहीं दिखेगी। कठिनता इसीलिए आती है, सिद्धि हो जाती है इसकी, बिल्कुल सच्ची बात। हमने देखा है, आश्चर्य जैसी बात है, आश्चर्य जैसी बात है। जैसे पहले घटी हुई कोई घटना है, वो याद आती है, वर्षों तक मिटती नहीं। पर जिसने विचार किया कि अब तो है नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, अभी कहाँ घटना है, ऐसा विचार किया, उसी दिन फर्क पड़ गया, उसी दिन ही। ये हमारा देखी हुई बात है। आप ले लो काम में, ठीक मान लेंगे, अभी अभी नहीं है, वो अवस्था तो नहीं है, वो घटना नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो व्यक्तियां नहीं है, वो समय नहीं है, वो देश नहीं है, वो जगह नहीं है, तो नहीं है। ये विचार एक दिन कर दिया, करते ही फर्क पड़ गया, पड़ ही गया। ये हमारे देखी हुई बात है, आप भी कर देख लो, आप कर देख लो। दृढ़ता से वो समय नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, घटना नहीं है, परिस्थिति नहीं है, देश नहीं है, वो समय नहीं है, ये विचार नहीं है, नहीं। क्योंकि जो नहीं है उसको नहीं मानने में क्या बात लगी, है जो मानने में। और नहीं तो तंग कर रही है, विचार बड़ा तंग करता है, बार बार याद आती है, बहुत याद आती है। जब मानेगा वो तो अभी नहीं है तो बस ठीक है, इतना से काम हो जाए, कितने से। ऐसी बात मेरे देखी हुई है, आप भी देख लो, क्या बात है। उन चीजों को काम में ले लो, न्याय युक्त अन्याय युक्त नहीं, न्याय युक्त काम में ले लो, कोई अर्ज नहीं। ज्यादा हो कम हो, निर्वाह की वस्तु तो सबको मिलती है, संग्रह करने की, ऐसा भोग करने की, इसमें कमी ज्यादा रहती है। निर्वाह तो सबका बरोबर होता है, धनी से धनी, गरीब से गरीब, सभी होता है। वो भी जीता है, हम भी जीते, कुत्ते भी जीते हैं, हम भी जीते हैं, क्या फर्क पड़ता है।
नासवान कहते हैं, नासवान समझते हैं, नासवान के लिए पाप करते हैं। फिर तो नासवान को सच्चा मानते हो, नासवान वाले पाप कौन करे? नासवान के लिए पाप नहीं करते। अपने जान में सच्चा है धर्म ही होता तब पाप होता। समझ में तो नासवान आ रहा है, विचार से समझ में नासवान आ रहा है। तो विचार से जिस बहुत में धन अन्याय करते विचार नहीं करते, उस पर विचार नहीं रहता। विचार नहीं करते, वही तो बात है, समस्या। किसी रखो के अब विचार रखना है, इतना से बदलना है। अब विचार रखना है, इस विचार को साथ रखना है, सच्ची बात को साथ रखना है। इतनी सी हिम्मत आओगी चाहिए। सच्ची बात है ये, अब इसको ठीक रखना ही है, अपना अनुभव जाना रखना, हाथ में जाना रखना ही है। तो है ही क्या जो रहा है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अब रहेगी कैसे, जाएगी कैसे, ये मिटेगी कैसे? बात सच्ची है, कैसे मिट जाएगी? ना भावोगी देखते सत्य सत्य का अभाव होता नहीं, कैसे भावोगे? और आपके फर्क है, इतना और कहता हूं मैं, आपके फर्क है। कोई बात मेरे सामने आई, क्या हो, आपको तत्काल जीवन मुक्ति हो सकती है। वो तो आप पकड़ते नहीं हो ना, उसको दृढ़ रहते नहीं हो आप दृढ़ रहो। बात तो ऐसी है ही, आपके दृढ़ नहीं रहते हो, इतनी बात है। वो दृढ़ हो जाओ, आ जाइएगा। मेरे सामने बात आई तो भाई ऐसे इस बात है, कोई माई और शिकायत करती है, मुझे सत्संग आते हैं नहीं कि सत्संग नहीं आते, तो भाई हमारी बात नहीं करेगी, हमारी बात मानेगी। सत्संग आते हैं तो बात कम हो जाएगी। तो सत्संग करने वाला न करने वाला में फर्क मानता हूं मैं। तो मैंने कह कर देखा है, वो मानते ही नहीं हमारी किसी का। सत्संग करने वालों को बताया जाए थोड़ा समझ मान लेंगे, तो फर्क है नहीं मान लेंगे, कैसे मानेंगे? हमारे पिता ऐसे, हमारा छोरा ऐसा है, हमारी स्त्री ऐसी है, हमारे पति ऐसे हैं। कई स्त्रियां कहती है कि हमारे पति है दारू बहुत पीते, मदिरा पीते, और सत्संग है कि ना सत्संग आते। क्या सत्संग में चाहते हो प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं हमसे, उम्मीद रखते हैं शायद मान जाए। कल की बात है, परसों कल की परसों बात है, कहते हैं पीढ़ी 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 दोनों आए थे, पति पति दो ही बात करनी है। पीढ़ी बहुत पीते नहीं पीने, वो बोले करते थे महीनों तो नहीं पीते, फिर पीने लग जाते हैं। तो इतना बात और मानो नहीं पी, बीड़ी नहीं पीना है, फिर नहीं पीना है। ऐसी बोली कई बार छोटी, कई महीनों तक नहीं पीते, फिर शुरू कर देते हैं। तो इतनी बार और रखो, अब शुरू मत करो। अब बाजार में बीड़ी मत पियो तो लड़ाई करेगा कोई, मान लेगा। तो फर्क पड़ता है ना सत्संग करने से, तुम्हारे फर्क अफीम छोड़ दिया, चरण तम्बाकू छोड़ दिया, चाय छोड़ दी, कई बात हो गई मेरे सामने, केवल क्या छोड़ दिया। सौदा करते थे, वो भी फाटका नहीं करना है, करो बेटा फाटका, मैं घर का करें घाट का, कोई अब नहीं करना है। कह देते अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। झूठा जमा खर्च करते थे, वो नहीं करना, नहीं करना, ऐसा हुआ है, नहीं करेंगे। जैसे महाराज जी खम्भ अलग है, शरीर अलग, मानते जानते समझ में आता है, फिर भी शरीर का अलग अनुभव नहीं होता।
और नहीं होता तो कोई बात नहीं, डरो मत, घबराओ मत। अलग है, ये बात पक्की है, ये पक्की है बात। इस बात का थोड़ा सा मनन करो कि बात ये पक्की है, बिल्कुल पक्की है। शरीर माँ के पेट में बड़ा है और मरेंगे तो यहीं रह जाएगा। हम शरीर कैसे हैं? शरीर हमारा कैसे है? हम शरीर नहीं, हमारा शरीर नहीं, हमारे लिए शरीर नहीं, हमारे लिए नहीं है। ये भी थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है। तीन बात है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। आप जो स्वयं परमात्मा के अंश हो उसके लिए शरीर नहीं है। शरीर को जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। शरीर के लिए शरीर की जरूरत है जो अपना अपना काम करे, गुणा गुण सुवर्तन से। इस थोड़ी सी मनन करो, हो जाएगा। जोर दो इसको। शरीर जब मेरा नहीं है हाँ, तो इस शरीर के द्वारा ही हम भजन करते हैं। शरीर के द्वारा भजन नहीं होता है, नकल होती है, भजन नहीं होता। भजन नहीं, राम 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 करते हो, भजन नहीं होता है। भजन नाम उसका है कि जिसके बिना रहा न जाए। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा आन। भजन नाम प्रेम का है, वो शरीर से नहीं होता है, वो स्वयं से होता है। स्वयं आप एक स्त्री को अपनी मान लेते हो, उसके लिए भजन करना पड़ता है। महाराज आप जो बोलते हैं कि मानव शरीर जो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, हाँ, तो फिर ये हमारे लिए हुआ शरीर, तो फिर हमारी भगवत प्राप्ति के लिए हमको मिला। तो प्राप्ति के इनका ममता अहंता छोड़ने से उसी कि इनको लगने से उसी से इसकी प्राप्ति इसकी होती नहीं। सही प्राप्त कभी हुआ, सही कभी प्राप्त हुआ ही नहीं आपको। ये तो हरदम नाश की तरफ जा रहा है, आप अविनाशी हो, कैसे साथ हुआ? साथ कैसे होता है? केवल आपकी मानी हुई है, और केवल माने न मानने से मिट जाती है। शरीर आपके साथ नहीं, आप शरीर के साथ नहीं। तो आप तो वही हो, बचपन था वही मैं हूँ। शरीर चेता बदल गया, आज बचपन में आप देखो तो आज पहचान नहीं सकते, इतने आप हो गए। तो शरीर तो बदल गया इतना। आप नहीं कहते मैं बदल गया हूँ, मैं खेलता था, पढ़ता था, वही मैं हूँ। आप तो वही रहते हो, सही लगता ही नहीं, एक क्षण भी विचार नहीं करते। भगवान ने कृपा करके हमको मानव शरीर दिया, तो वो विवेक है भाई, उस शरीर का नाम नहीं है, ढांचे का नाम नहीं है। विवेक शक्ति है, वो शक्ति दूसरों में नहीं है। गाय घड़ी पवित्र है, गोबर पवित्र, गोमूत्र पवित्र, परंतु उसको समझा नहीं सकते आप। ये समझने की शक्ति मनुष्य में इसकी महिमा है। शरीर की इसकी ढांचे की नहीं है, इसमें जो विवेक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम सही, अधम सही नर कौन उदय। और दोनों एक कहते, एक वो सब खुद ही लिखते हैं। सबसे दुर्लभ मानुष दे ही जीव सराचर जात दे ही, सबसे दुर्लभ मानुष दे और अधम शरीरा। भगत वर्ग जिस भगत में प्रसंग आया वैसा कहते हैं। क्या गोस्वामी जानते नहीं थे? अधम से ही कह दिया, यार इसके समान कोई है ही नहीं, अभी कह दी, नींद नहीं कह दी। बताओ, साधन धाम है, मुक्त उधर हो जाए सही, पायल दी परलोक संवारा। तो परलोक समारोह में मिला है, इसको लाड प्यार करने मिला है, पाल करने मिला। तो ये महिमा शरीर में रहने वाले विवेक की है, ये ढांचे की नहीं है, ये पुतले की नहीं है, वो तो अधम से ही है।
और जो संसार प्यारा लगे तब तक से भगवान की प्यारा लगने की भगत नहीं मिलती। नाशवान प्यारा लगे, विनाश प्यारा कैसे लगेगा? नाशवान प्रिय लगे थे, आप जानते हो नाशवान है, फिर उसको प्यार करते हो, प्यारा लगता है। अब अविनाशी प्यारा कहाँ लगे बेचारा, भगत नहीं है, छोड़ दिए जगह नहीं है। छोड़ तो रहे ना, विवेक जाएगा नहीं, विवेक तो रहेगा ही जाएगा। ढांचा के कारण से विवेक है, हमारा ढांचा है इसीलिए तो विवेक है ना, विवेक के साथ नहीं है। एक सज्जन थे, उन 10 साल लगी, गोरखपुर की बात है, प्यारे जागा उनकी बात है, तो बहुत पढ़े थे। मैंने कहा देखो शरीर निर्भर होता है, मन निर्भर नहीं होता। मैं तो मन निर्भर नहीं हूँ। देखो आप साथ बैठ गए, खाट पर उसी में बैठ गए, तो शरीर मन तो निर्भर नहीं है, ये निर्भर शरीर होता है। विचार करते ही तट मिट जाए, ऐसा है जैसे अंधेरा है, ऐसे करेंगे बेटा, बत्ती करेंगे बस, अंधेरा विचार कितनी देर चलेगा। नारायण 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 विचार करो। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 19 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।